शुभ प्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात बच्चों। ये आज का जो हमारा लेसन है वो शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हम लोग परिचय देख लेते हैं। ये जो पार्ट है आपके स्क्रीन के सामने तो दिख रहा है, यहाँ पे सब आपको पता ही चल गया है कि जो हमारा आज का पार्ट है वो है मित्रता, और उसकी जो लेखिका है उनका नाम है चेतना। ये चैप्टर शुरू करने के पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसका पार्ट 1 जो है पहला भाग पहले कर लिया है। उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पार्ट 1 में की थी, मतलब भाग 1 में हम लोगों ने किया था और बाकी चीज़ें रह गई थी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप देखेंगे आगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार-बार वापस आ रही है। मतलब हमारी जितनी भी कहानियाँ हम लोगों ने पीपीटी के द्वारा देखी हैं, उसमें वो चीज़ें आती, जैसे उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें वापस से इसमें हैं। एक बार हम लोग उसको सिर्फ़ पुनरावर्तन करते जाएँगे, ताकि एक बार हम लोग, देखो बच्चों क्या रहता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ें बार-बार देखते जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे मन में बैठ जाती है, मतलब हमें वो याद हो जाता है कि हमें ये क्यों करना है। तो वैसे हम लोग ये करेंगे, मतलब वो उद्देश्य क्या है, और फिर हम अपना जो भाग 1 हम लोगों ने किया था उसको थोड़ा-सा उसका पुनरावर्तन करेंगे, ताकि आपको याद हो जाए कि हमारी वो स्टोरी कहाँ पे कहानी रुकी थी, और फिर आज का हमारा जो ये कहानी का अगला भाग है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी आपके सामने ये जो पीपीटी है, यहाँ पे देखो, ये आपका पीपीटी, यहाँ पर आपको ये पाठ के बारे में पता चल गया कि मित्रता चैप्टर जो हम लोगों ने किया था वो ये है, और उसकी लेखिका है, उनका नाम है चेतना। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अभी आपका स्वागत है एक बार फिर से। स्टूडेंट, अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है ना, हम सुनते हैं ना कि कहानी कहानी, आखिर आखिर ये कहानी होती क्या है? क्या होती है कहानी? किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे एक ये भी ऑलरेडी हो चुका है स्टूडेंट, फिर भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ बार-बार करते हैं तो वो हमारे मन में घर कर जाती है, बैठ जाती है अच्छे से। फिर कभी किसी ने पूछा या फिर हमें हमारी जानकारी के लिए पता चलता है कि कहानी आखिर किसको बोलते हैं, कविता। तो ये कहानी के बारे में है, एक छोटी-सी परिभाषा है, जिसको अमेरिका के कवि और आलोचक हैं, कथाकार हैं, एडगर एलिन पो, इनके अनुसार कहानी की परिभाषा क्या है, किसको हम कहानी बोलते हैं? उन्होंने लिखा है कि कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है। आख्यानात्मक मतलब भी कहानी ही होता है स्टूडेंट, जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके। वो क्या कहते हैं स्टूडेंट? कहानी किसको बोलते हैं? कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप एक ही बैठक में, मतलब 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठें और वो पढ़कर खत्म हो जाए, उसको कहानी बोलते हैं हम। जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो। यहाँ जो किस उद्देश्य से लिखी गई हो स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो पाठक होते हैं, उनके मन में प्रभाव, एक ही बैठक में एक ही बार बैठे पढ़ें, और पाठकों के मन में, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनके मन में वो प्रभाव उत्पन्न कर सके, जिससे उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो। स्टूडेंट, उस कहानी में जो उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य को लेकर वो कहानी लिखी गई हो, उसके अलावा और कुछ ना हो, ऐसे जो उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं कहानी। और जो अपने आप में पूर्ण हो, मतलब उसको और समझाने के लिए और कुछ बताने के लिए अलग चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उस कहानी में सब कुछ होना चाहिए, इसको बोलते हैं कहानी। तो ये एक छोटी-सी कहानी की परिभाषा है स्टूडेंट। ये पीपीटी में फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी ये भी देखो, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये भी पहले किया हुआ है कि कहानी का उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कहानी जो लिखी जाती है वो क्यों लिखी जाती है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, ये हम लोगों ने पहले भी किया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में याद घर कर जाती है, याद हो जाती है चीज़ें। तो कहानी का पहला उद्देश्य क्या होता है, जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य होता है मनोरंजन और आनंद प्राप्ति करना। आनंद मतलब खुशी समझ लो, जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है, और फिर मनोरंजन होता है हमें, अगर हम कोई चीज़ करते-करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो ये अगर हम कहानी वगैरह पढ़ते हैं, कुछ किताब पढ़ते हैं, तो हमारा
मनोरंजन हो जाता है। फिर दूसरा क्या है स्टूडेंट चित्रवृत्तियों का परिष्कार। अब ये चित्रवृत्ति क्या होती है स्टूडेंट जो इसको बोलते हैं आदत। अगर हमें कोई आदत है और हम कोई कहानी पढ़ते हैं उसमें कोई उस आदत को लेकर उसके परिणाम बताए हैं तो हमें समझ में आता है अरे मैं भी ऐसे करता हूँ तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। तो चित्रवृत्तियों का परिष्कार मतलब हमारी आदतों को सुधारती है कहानी। अगर किसी कहानी में कुछ हम लोगों ने पढ़ा तो हमको डर लगने लगता है या फिर हमने अच्छी कहानी पढ़ी, कोई बच्चा है मेहनत करके कुछ बन जाता है, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है और हमारी आदतों में सुधार होता है। फिर तीसरा उद्देश्य क्या है शिक्षा और उपदेश देना। स्टूडेंट विद्यार्थियों कोई भी कहानी बिना उपदेश या बिना शिक्षा के नहीं होती। कुछ न कुछ उसमें शिक्षा दी जाती है, कुछ न कुछ वो जो लेखक होता है या लेखिका होती है वो कहानी के माध्यम से हमें कुछ न कुछ बताती हैं, कुछ न कुछ उपदेश देती हैं। तो ये एक उद्देश्य होता है कहानी लिखने का। जीवन की समस्या और रहस्यों का उद्घाटन। स्टूडेंट देखो इसमें कहानी में क्या होता है जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ समस्या होती है और कुछ न कुछ उसका उपाय दिया रहता है। अगर भविष्य में हमारे साथ वैसी समस्या होती है और हमारे पास उसका उपाय कोई बताने वाला नहीं है तो हमें याद आता है अरे मैंने तो एक कहानी पढ़ी थी उसमें ऐसी समस्या थी और ऐसे हल निकला था। या फिर समस्या आती है तो उसको कैसे हल करना है ये कहानी में बताते तो हमें आइडिया आता है, हमें पता चलता है अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी ऐसे करना है। तो इस तरह कहानी में क्या होता है जीवन की समस्या है और फिर रहस्यों का उद्घाटन होता है। सौंदर्यानुभूति का मतलब सुंदरता का एहसास। कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है, कितनी सुंदर है, कितनी उद्देश्य को लेकर कितनी महत्वपूर्ण बात उस कहानी में बताई है। तो ऐसे ये सौंदर्यानुभूति होती है मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हमें कहानी में पढ़ने को मिलती हैं। फिर रसानुभूति रस का मतलब होता है स्टूडेंट आनंद। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ उसमें रहता है। कभी कोई बहादुरी की कहानी होती है, कोई करुणा की कहानी होती है। अभी हमने 9 रस पढ़े होंगे ना स्टूडेंट, 9th के विद्यार्थी हो तो रस के बारे में तो हमें पता है 9 रस होते हैं। तो ये जो कहानियाँ होती है उसमें 9 रस में से कोई न कोई रस रहता है, वो भी हमें पढ़ने को मिलता है, रस की अनुभूति होती है। तो ये एक उद्देश्य होता है स्टूडेंट। फिर अगला जो है वो मानव प्रकृति का विश्लेषण। जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं स्टूडेंट उसमें वो प्रकृति के बारे में, मानव के बारे में लिखी गई है, प्रकृति के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में है, उनके बारे में हमें पता चलता है। हम उसका विश्लेषण करते हैं, जाँच-पड़ताल करते हैं। ये कहानी में ये प्रकृति के बारे में बताया है, ये मनुष्य के बारे में, तो ये हम कर सकते हैं। और जीवन का संतुलित विकास। विद्यार्थियों देखो जब हम कहानी पढ़ते हैं, तो एक अपन पढ़ते हैं, समझते हैं उसमें कुछ होता है, फिर हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब इससे क्या होता है, समझ भी विकसित होती है, पढ़ने का अभ्यास होता है और लिखने का भी अनुभव हमें मिलता है। अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो नए-नए शब्द पता चलते हैं, नई-नई चीज़ें पता चलती है। इससे क्या होता है, इससे हमारा विकास होता है, संतुलित विकास होता है। और फिर लास्ट क्या है समाज की आलोचना। देखो विद्यार्थियों समाज में कुछ न कुछ होते रहता है, कभी हमें वो अच्छा लगता है, कभी हमें बुरा लगता है, लेकिन हम समाज को बताएँ कैसे कि ये अच्छा है और ये बुरा है? उसके लिए हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, उसके लिए हम कहानी लिख सकते हैं और कहानी में लिखकर ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं या गलत, मुझे ये कैसा लगा, इसकी आप आलोचना खुद भी कर सकते हैं कहानी के ज़रिए। तो ये कुछ शब्दों में कहानी पढ़ने के उद्देश्य क्या है, इसको ध्यान में रखकर अगर आप कहानी पढ़ेंगे, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देखो अगर मैं बोलूँ मैं आपको बताऊँ कि अगर हम लेखिका को, लेखक को या रचनाकार को दूसरे शब्दों में कहें तो रचनाकार को अगर हम समझ लें, तो उसकी रचना को पढ़ने में, समझने में हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए अब हम लोग ज़रा थोड़ा-सा है वो रचनाकार के बारे में, ये जो लेखिका है, इनके बारे में अगर थोड़ा-सा पढ़ लें, तो शायद हमें जो है वो विद्यार्थियों कहानी को समझने में आसानी 1 मिनट कहानी को पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। लेखिका का नाम क्या है? चेतना, सिर्फ़ इतना ही है। इनका जन्म जो है वो स्टूडेंट 21 जनवरी
2002 को डॉक्टर अंबेडकर नगर, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली। अभी बहुत ज़्यादा इनके बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन इतना पता चला कि ये अभी वर्तमान की लेखिका है। मतलब 2002 में इनका जन्म हुआ है, कहाँ पर? अंबेडकर नगर है, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। अ, नीचे आ जाओ, स्टूडेंट परिचय में लिखा है कि दिल्ली के आसपास की कामगार बस्तियों के तरुण युवा लेखकों की रचनाओं को अंकुर घुसपैठिए नामक स्तंभ में स्थान देती रही। इसका अर्थ इस इन वाक्यों से विद्यार्थियों ऐसा पता चलता है कि ये जो लेखिका है, ये कोई पत्रिका वगैरह निकालती हैं या पत्रिका में लिखती हैं। वहां पर क्या है, वहां पे कामगार बस्ती का अर्थ है ऐसा स्टूडेंट कि जहाँ पे लोग काम करने के लिए आते हैं। ऐसी कोई कामगार बस्ती है दिल्ली में, वहाँ पे जो आसपास के लोग रहते हैं, तरुण मतलब युवा, तरुण मतलब युवा, तो जो युवा लेखक हैं, जो नए नए कम उम्र के लेखक हैं, वो जो रचनाएं लिखते हैं, लेखिका के दो स्तंभ हैं। स्तंभ क्या होता है स्टूडेंट? कोई पत्रिका है, कोई मैगजीन है, उसमें थोड़ी सी जगह किसी रचनाकार को दी जाती है, वो अपने विचार लिखता है। तो ऐसे ही कोई पत्रिका है या कोई न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, उसमें ये नए-नए लेखकों को स्थान देती है, मतलब उनकी कहानियों को प्रकाशित करवाती हैं। चेतना जी इस पत्रिका में 3 सालों से नियमित लिख रही हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे पता चलता है कि ये जो लेखिका हैं, ये पिछले 3 साल से उस पत्रिका में जो है वो लिख रही हैं। पत्रिका तो हमें पता ही है स्टूडेंट, जैसे न्यूज़पेपर होता है, समाचार पत्र होता है, वैसे पत्रिकाएँ होती हैं। उसमें ये 3 साल से लिख रही हैं। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं अपने गद्य संबंधी। अभी ये जो हमारा पाठ है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया है? अगर हमें ये देखना है कि वो पाठ किस चीज़ से संबंधित है, तो यहाँ पे पहली बात तो स्टूडेंट देखो, मैंने आपको बताया था कि हिंदी की बहुत सारी विधाएँ होती हैं, कविता होती है, कहानी होती है, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र। वैसे ही अगर किसी सच्ची घटना पर कोई कहानी लिखी जाती है, तो उसको सच्ची कहानी, सत्य कहानी ऐसा लिखा जाता है। अभी थोड़ा-सा देखते हैं ये सत्य कहानी क्या है? जब कहानी पूर्णतः किसी सत्य घटना पर आधारित हो और घटना के पात्रों को ज्यों काव्यों का कहानी में रेखांकित किया हो, तो वह सत्य कहानी का रूप ले लेती है। इसका अर्थ ये है स्टूडेंट कि समझो अगर कोई घटना घट चुकी है और कोई लेखक, कोई रचनाकार उस घटना को ज्यों का त्यों लिखता है। यहाँ तक कि पात्रों के नाम, पात्र मतलब चरित्र, यहाँ तक कि वो चरित्र के भी नाम नहीं बदलना चाहता है। नाम भी एज़ इट इज़, जैसे कि उस घटना के पात्रों के नाम है, वैसा ही नाम वो रखते हैं। तब वो स्टूडेंट वो कहानी जो है वो सच्ची घटना पर आधारित कहानी, ऐसा सच्ची कहानी कही जाती है, ऐसा बोला जाता है। अभी नीचे आ जाओ स्टूडेंट। अब इस कहानी में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा या हम क्या देखने वाले हैं? प्रस्तुत सत्य कहानी के माध्यम से युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते युवक युवतियों की दोस्ती। अभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो कहानी है स्टूडेंट, इसमें जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके बीच की दोस्ती कैसे होती है। हम देखते हैं ना स्टूडेंट, बहुत सारे लोग कई बार आपने सुना है कि वो बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे ये स्कूल चाहिए क्योंकि मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड इसमें पढ़ते हैं। तो मतलब उनके बीच में इतना लगाव होता है, इतनी दोस्ती होती है, वो बोलते हैं कि जहाँ मेरा फ्रेंड जाएगा वहीं मैं जाऊँ। इतनी गहरी दोस्ती होती है उनके बीच में। उनके आपसी लगाव, दोनों के बीच में बहुत गहरा लगाव होता है। जो ये खाएगा, वो खाएगा, जिस कॉलेज में एडमिशन उस कॉलेज में, कपड़े भी यहाँ तक कि सेम-सेम लेते हैं। तो इस तरह के लगाव आपस में अ, और फिर निश्चल प्रेम। स्टूडेंट आज के युवाओं के बीच में ना ये छल कपट वाला प्रेम नहीं होता कि इससे ले ले लो, चोरी कर लो, इसको परेशान करो। एकदम निश्चल प्रेम होता है, उसमें कुछ भी स्वार्थ जैसा नहीं होता। और फिर रूठना मनाना, ये तो पता ही है, रूठ जाते तो फिर मनाते, फिर रूठना मनाना, ये सब आज की युवा पीढ़ी के बीच में जो मित्रता होती है उसमें ये सब चलता है। उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण, और ये जो सारी चीजें अभी जो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट,
उनके बीच में दोस्ती, आपसी लगाव और निश्चल प्रेम, रूठना मनाना, ये सब चीज़ों को देखकर समाज क्या सोचता है? क्योंकि स्टूडेंट देखो, हम समाज में रहते हैं, समाज का हिस्सा हैं हम, तो हमें ये भी देखना है कि हमारी दोस्ती को लेकर समाज क्या सोचता है, हमारी मर्यादाएँ क्या हैं? इन सब चीज़ों को इस कहानी में जो है वो लेखिका ने वर्णित किया है, यहाँ पे बताया है कि इस कहानी में आज के लोगों के बीच में दोस्ती, उनका प्रेम, उनका लगाव और उन सब चीज़ों को देखकर समाज क्या सोचता है, इसका वर्णन जो है वो लेखिका ने इस कहानी में किया है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी-सी चीज़ें मैं और आपको बता दूँ ताकि जब हम अपना ये दोस्ती मित्रता वाला पाठ पढ़ें तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो, हमें कोई शंका ना हो। अगर आपको पिछली बार का याद होगा तो ये जो पाठ है वो लेखिका ने थोड़ा-सा फ्लैशबैक पता है आपको? जब कोई चीज़ स्मरण की जाती है, याद की जाती है और पीछे जाया जाता है। कई बार हम क्या देखते हैं वर्तमान में है और कई बार देखते हैं कि वो सोच में वो पीछे चले जाता है। तो ये कहानी जो स्टूडेंट थोड़ा-सा आपको ध्यान देके सुनना है और पढ़ना है क्योंकि बार-बार कहानी क्या होती है, फ्लैशबैक में जाती है, पीछे जाती है। वो जो लड़की है वो स्मरण करती है, याद करती है और फिर कहानी वर्तमान में आ जाती है। तो इस तरह ये जो कहानी है ये बार-बार फ्लैशबैक में जाती है, फिर वर्तमान, फिर ऐसे चलता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कहानी पीछे जा रही है, फ्लैशबैक में जा रही है, वो लड़की याद कर रही है और कहाँ पे वर्तमान है। तो आगे ये कहानी के बारे में जो मित्रता पाठ है इसमें क्या है स्टूडेंट ये आपको पता चल गया। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। पुनरावर्तन एक बार थोड़ा-सा कर लेंगे स्टूडेंट क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने जो पाठ कहाँ पे पूर्व भाग पहले कहाँ पे ख़त्म किया था वो थोड़ा-सा अगर हमें याद हो जाता है तो वर्तमान वाला जो हमारा हिस्सा है जो आज हम पढ़ेंगे उसको समझने में हमें थोड़ी-सी आसानी होगी स्टूडेंट। तो अगर आपके पास किताब है मित्रता वाला और आपने देखा होगा ये वाला, तो पहले पेज पे पेज नंबर 89 पे उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, पहली ही लाइन में है और वहाँ से मेरा दिन कटता था और न सवाल रुकते थे। तो न लेखिका की ये जो लड़की है ना उसके दिन कटते थे न मेरा दिन कटता था और न उसके सवाल रुकते थे। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अभी इसके बीच में कुछ घटनाएँ घटी थी स्टूडेंट वो एक-एक करके मैं आपको बहुत ही कम शब्द में याद दिला दूँ ताकि हम जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाएँ तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट देखो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले कहानी वर्तमान में चलती है, अभी यहाँ पे क्या है कहानी वर्तमान में चल रही है देखो वहाँ पे वो लड़का आता है और उस लड़की को मिलने जाता है और उसको देखता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। वो लड़की छुड़ाना चाहती है हाथ लेकिन वो छोड़ नहीं पाता और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पर हमने ये देखा फिर वो लड़की उस लड़के को देखती है तो उसको लगता है कि ये बहुत दूर से थका हुआ आया है, ये बहुत थक गया है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को टुकुर-टुकुर देख रहे हैं। और फिर ये लड़की को बहुत गुस्सा है, ये उसका हाथ छुड़ाती है और चले आती है। वो पीछे मुड़कर देखना चाहती है लड़की कि ये आ रहा है कि नहीं, लेकिन उस लड़की में इतना अहम है क्योंकि वो लड़का क्या होता है स्टूडेंट आगे हम देखेंगे तो वो बिना बताए चले जाता है। तो ये लड़की बहुत गुस्सा इसलिए है कि वो बिना बताए क्यों चले गया। तो लड़की उसका हाथ झटकती है और आगे बढ़ जाती है, वो पलट कर देखना चाहती है कि वो लड़का उसके पीछे आ रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो अहम है, घमंड है और वो पीछे नहीं मुड़ती और वो आ जाती है और जैसे वो घर पे पहुँचती है लड़की, वो पीछे मुड़कर देखती है कि वो लड़का है, लेकिन वो लड़का वहाँ पे दिखाई नहीं देता और जैसे ही लड़की फिर से घूमती है, वो लड़का उसके सामने रहता है। तो इस तरह से फिर वो दोनों पलटती है और वो लड़की उस लड़के को अपने सामने देख के डर जाती है और फिर उसके बाद वापस से वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसकी माँ की आवाज़ आती है और ये लड़की डर जाती है और फिर इसकी आँखों से जो है वो टप-टप आँसू गिरने लगते हैं क्योंकि वो लड़का बिना इनकी बहुत गहरी दोस्ती होती है दोनों की लेकिन ये लड़का किसी कारणवश जो है वो कहीं गायब हो जाता है और फिर स्टूडेंट अगला जो हिस्सा है वो कहानी में फ्लैशबैक में जाता है। देखो मैंने आपको बताया कि वर्तमान अभी ये कहानी का जो अगला हिस्सा है वो वापस फ्लैशबैक में जाता है। फ्लैशबैक में वो बता रही है लड़की कि जब ये दोनों स्कूल में पढ़ते थे तो वो लड़का कहता था कि रिश्ता है प्यारा-प्यारा दोस्ताना है हमारा ऐसे बोलता था। फिर वो दोनों हँसी मज़ाक करते थे, पतंग लाते थे और घर की वो जो गली होती थी उनकी, उसकी जो सबसे ऊँची
छत होती थी, उसके ऊपर ये लड़का और ये लड़की दोनों पतंग उड़ाते थे दोपहर में। और फिर वो लड़का बहुत अच्छा लड़का था, वो लोगों की मदद करता था। किसी का दूध लाता था, किसी की सब्जी लाता था, किसी का कुछ न कुछ करते रहता था। और फिर बाद में क्या है, आगे बताया कि ये लोग दीवार होती थी स्टूडेंट, वहाँ पे ये दोनों मिलते थे और फिर दिन भर साथ में घूमना फिरना, पतंग उड़ाना। वो लड़का 1 रुपए की साइकिल, ये तो 1 रुपए वाली साइकिल शायद अभी आपने देखा होगा, आज भी मिलती है लेकिन प्राइस बढ़ गए, तो वो 1 रुपए की साइकिल लाना, उसको सिखाना और लड़की को, और इस तरह से वो कहानी फ्लैशबैक में वो लड़की बताती है। और फिर आगे चलकर अचानक से क्या होता है कि ये लड़का एक दिन कहीं गायब हो जाता है, और फिर ये लड़की को मिलता नहीं, और फिर वो घर आती है और उसका इंतज़ार करती है। और फिर इस तरह से ना उसका दिन कटता है और ना ही उसके सवाल रुकते कि ये लड़का आखिर गायब कहाँ हुआ, और गायब हुआ तो बिना बताए कहाँ गायब हुआ। ये कहानी में पूर्व भाग है स्टूडेंट, इतना हम लोगों ने पहले किया था। अभी आज का हमारा जो अगला हिस्सा है वो आपके स्क्रीन पे ये है कथानक। आज हमारा जो वर्तमान का है वो देखते हैं। दूसरे दिन फिर से वही ठिकाना, वही पेड़, वही समय और वही मेरा पलट पलट कर देखना, लेकिन आज जब वो मुझे नजर आया तो मन के सारे एहसास अचानक होठों पर आकर थम गए। फिर स्टूडेंट अगले दिन फिर वो लड़का जो, अभी ये कहानी वर्तमान में है, ये आपको बता दूँ, ये वर्तमान में वापस है। तो ये लड़का वो दूसरे दिन भी आता है और फिर वही समय और वही ठिकाना जहाँ पे ये लोग मिलते हैं, और फिर ये अचानक से होठों पर आकर सारे एहसास थम गए। आंखें सवालों से भर गई। वो लड़की के मन में बहुत सारे सवाल है कि आखिर ये गायब कहाँ हो गया था। आंखें सवाल से भर गई, तभी मैंने तेजी से उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और वह भी पीछे पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? स्टूडेंट देखो, फिर हम लोगों ने देखा ना, वो हाथ पकड़े रहता है, वो लड़की हाथ छुड़ाती है और आगे आगे आती है, ये भी पीछे आता है। और वहां पे उसकी मम्मी पूछती है कि तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों, क्योंकि मम्मी को भी पता है कि इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती रहती है। फिर तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो, ऐसे मम्मी सवाल पूछती है। मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। वह हंसता हुआ कमरे की चौखट को देखते हुए बोला, आंटी आपकी लड़की पागल हो गई है, कुछ समझती ही नहीं, कुछ बोलो तो भड़क जाती है, न सुनने की तो मानो इसने कसम खा ली है। फिर वो लड़का वो आंटी को जवाब देता है कि आपकी लड़की पागल हो गई है, ये कुछ समझती नहीं है। मतलब वो लड़का उसको समझाना चाहता है कि आखिर वो अचानक से ऐसी कौन सी घटना घटी जो ये लड़का गायब हुआ और कई सालों बाद शायद वो आता है। और ये लड़की, वो लड़का कहता है कि इसने कसम खा ली कि इसको कुछ सुनना ही नहीं है। शायद वो लड़की इतने गुस्से में है और वो कुछ सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। मैं अंदर से बोली, माँ ये चाय पीने आया है, इसे चाय पिलाओ और भेजो। वो लड़की को इतना गुस्सा है लड़के के ऊपर कि वो माँ से कहती कि ये चाय पीने आया है, इसको चाय पिलाओ और यहाँ से भगा दो, भेज दो यहाँ से। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। वो लड़की कहती कि मुझे इससे कोई भी बात नहीं करनी, इसको यहाँ से भगा दो। मम्मी ने धीरे से हंसते हुए कहा, देख लो इतने दिन गायब होने का नतीजा, वैसे कहाँ था इतने दिन। फिर वो जो लड़की की मम्मी है, वो धीरे से हंसती है और उस लड़के को बताती है कि देख लो, ये बिना बताए जाने का कारण, अगर बता के जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और फिर वो आंटी पूछती कि वैसे तुम इतने दिन थे कहाँ पे, कहाँ गायब हो गए थे? वह झिझकता हुआ बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर वो कुछ जवाब नहीं देता, कहता है कि बस ऐसे ही कुछ काम से गायब हो गया था। हाँ हाँ, ऐसे ही, दिमाग खराब है ना तेरा, मैंने कहा। फिर वो लड़की उस बीच में टोकती है और बोलती है कि हाँ, ऐसे ही तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। अगला स्लाइड। ये देखो आपके फिर उसकी नज़रें झुकी हुई थी, कहीं भी नहीं देख रहा था। मतलब वो लड़का डर गया था, सहम गया था और उसकी नज़रें नीचे झुक गई थी। वो इधर-उधर भी नहीं देख रहा था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नीचे देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वह किन्हीं बातों में खो गया है। फिर वो लड़का ऐसे लग रहा है कि कुछ सोच रहा है और कहीं खो गया है। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती जब वो बिना बताए चला गया। अभी देखो स्टूडेंट, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कहानी बार-बार फ्लैशबैक में जाती है और वर्तमान में। अभी देखो ये फिर से स्मरण में चले गई, वो लड़की फिर से याद करने लगी। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती जब वो बिना बताए चला गया था। फिर वो लड़की फ्लैशबैक में, वो बिना बताए कहाँ गायब हो गया था। घनी गर्मी का दिन था, हमारे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी। हमने उस दिन प्लान बनाया था कि
हम मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएँगे और 5-5 रुपए वाली 4 पतंगे खरीदेंगे और फिर गली के कोने वाले घर की छत पर जाएँगे। फिर स्टूडेंट ये लोग ने फिर लड़की वो फ्लैशबैक में बताती है कि वो उसके स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी। इन लोगों ने तय किया था कि ये 5-5 रुपए की पतंग खरीदेंगे और जो घर की छत है जो ऊपर वाली उसके ऊपर छत पर जाकर पतंग उड़ाएंगे। हमें पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ दोपहर का ही वक्त मिलता था। इन दोनों को, ये जो लड़की और ये जो लड़का है, इन दोनों को पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दोपहर का ही समय मिलता था स्टूडेंट। मैं स्कूल से आकर जल्दी से अपनी ड्रेस बदल कर तैयार हो गई थी, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि ये लोग पतंग खरीदेंगे और पतंग उड़ाएंगे। इसलिए वो उस लड़की ने घर पे आते ही ड्रेस बदला और तैयार हो गई। घर के दरवाजे पर खड़ी थी, वह आएगा मुझे मालूम था। मैं गली की दोनों ओर देख रही थी। ये लड़की स्टूडेंट बार-बार जो है वो देख रही कि वो लड़का आएगा गली के दोनों तरफ, इधर से आएगा, उधर से आएगा। वो उस लड़के का इंतज़ार ही करते रह गई। कितना वक़्त हो चुका था इसकी भनक तक नहीं थी। मतलब उस लड़की को इंतज़ार करते हुए काफ़ी समय बीत गए, लेकिन उस लड़के का कुछ भी अता-पता नहीं है। मैं बस देखे जा रही थी, मम्मी भी आज आने में लेट हो गई थी। शायद उस लड़की की माताजी कहीं जाती होंगी और उसको आने में देरी हो रही है आज के दिन। मैं बस देखे जा रही थी, मम्मी क ये तो हो गया, मम्मी भी आज आने में लेट हो गई थी। घर में कोई नहीं था, गली में धूप कम होने लगी थी। ये देखकर लग रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया। मतलब स्टूडेंट जब से ये लड़की उस लड़के का इंतज़ार कर रही है, धूप भी काफ़ी कम हो गई, जिससे ये एहसास होता है कि समय भी काफ़ी बीत गया है और ये लड़का आया नहीं। मैं वहीं पर खड़े-खड़े यह भी सोच रही थी कि काश मम्मी भी आ जाए तो मैं उसके घर जाकर देखती। फिर वो लड़की सोच रही है स्टूडेंट कि अगर मम्मी जल्दी आ जाती, तो ये लड़की जो है वो उसके घर पे जाकर देखती और पता करती कि आखिर इतनी देर इंतज़ार करने के बाद भी ये लड़का क्यों नहीं आया। अ, मैं खड़े-खड़े थक गई थी और वो लड़की इंतज़ार करते-करते थक गई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो मम्मी को आते देखा और फिर जैसे वो थकी होने की वजह से वो लड़की घर में जाना चाहती है, तभी वो देखती है कि उसकी मम्मी आ रही है। मम्मी के आते ही वो खुश हो गई लड़की। मम्मी के आते ही बोली, मम्मी मैं अभी आती हूँ, यह कहकर चली गई। और जैसे मम्मी आई, वो लड़की बोलती कि मम्मी मैं अभी आती हूँ, इतना बोलकर वो चली गई। मैं तेज़-तेज़ चल रही थी और वो लड़की जो है वो बहुत तेज़ी से उस लड़के के घर की तरफ चलने लगी जल्दी-जल्दी। उसके घर पहुँची तो पाया कि उसके घर पर ताला लगा है और जैसे ही ये लड़की उस लड़के के घर पहुँच गई, उसके घर पे देखती है तो वहाँ पे ताला लगा है। मैंने उनके पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से पूछा कि रोहन कहाँ गया? देखो स्टूडेंट, पहली बार पूरी कहानी में उस लड़के का नाम पता चलता है। उस लड़के का नाम है रोहन। तो ये लड़की जो है वो उस लड़के के घर जाती है और वहाँ ताला बंद होता है और उसकी बगल में एक सहेली रहती है, उसको पूछती है कि रोहन कहाँ गया है? तो यहाँ पे रोहन उस लड़के के बारे में पता चला कि उसका नाम है रोहन। तो वह तुरंत ही बोली बोली कि ये सभी शादी में गए हैं और फिर वो लड़की बताती है कि ये लोग जो है वो रोहन और उसकी पूरे परिवार के लोग जो है वो शादी में गए हैं। यह सुनकर मैं वहाँ से चली आई कि अब आएगा तो बात नहीं करूँगी। यहाँ पे स्टूडेंट वो लड़की वापस आती है और तय करती है कि जब ये लड़का वापस आएगा तो ये उससे बात नहीं करेगी। और यहाँ पे स्टूडेंट हमको और एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है, एक चीज़ और पता चल जाती है। वो जो लड़की बात नहीं कर रही है, गुस्से में है, हाथ झटक रही है, उसका कारण क्या है? ये बिना बताए शादी में जाना और पतंग उड़ाने को बोला था लेकिन आता नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो लड़की के गुस्से का कारण है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है स्टूडेंट। फिर यहाँ पे हमारा ये आज का जो ये भाग है स्टूडेंट, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मित्रता एक कहानी जिसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमने पहले देखा था और ये कहानी बार-बार फ्लैशबैक में जाती है और वर्तमान में आती है। यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलती है स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उस लड़की को गुस्सा क्यों है, वो बात नहीं करना चाहती, उसका कारण पता चलता है। लास्ट में हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम रोहन है और उन दोनों की मित्रता कैसी है और ये सारी चीज़ें हमें पता चली।
अभी यहाँ पे स्टूडेंट मुझे जो पढ़ाना था, जो बताना था, वो तो मेरा हो गया। अगर आपको इस कहानी में कुछ शंका है, जितनी भी चीजें हमने देखी, चाहे वो उद्देश्य हो, चाहे वो कहानी हो, या फिर जो हमारा पाठ है, गद्य था, उससे संबंधित अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, फिर हम लोग उसका उत्तर देते हैं। मैं आपको उसका, आपको जो शंका है, संदेह है, वो मैं दूर करूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। स्टूडेंट, अगर आपको डाउट है तो आप पूछो। कोई कुशवाहा ऐसा कुछ है क्या डाउट है बच्चा, आप पूछिए। सर जो आपने अभी एक कहानी बताई वो रियल में है? यहाँ पे जो प्रस्तावना में लिखा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसका अर्थ तो यही है कि ये कहानी कहीं ये दिल्ली के आसपास जहाँ पे लेखिका रहती है, उनके सामने ऐसी घटना हो चुकी है। ये कहानी उन्होंने, ये जो कहानी में बताया है, जो घटना है, वो लड़का और लड़की, शायद वैसी घटना उन्होंने दिल्ली में देखी और उसी को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। तो यहाँ पे प्रस्तावना से तो पता चलता है कि ये घटना, ये कहानी सच्ची कहानी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। विद्यार्थियों, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछो। स्टूडेंट, फिर हम लोगों ने देखो शुरू से एक बार वापस से आपको थोड़ा सा ये हम लोग रिवीजन करके फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर इस बीच में आपको कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं रुक के फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो स्टूडेंट, ये हम लोगों ने एक कहानी देखी, मित्रता। उसमें कहानी के पहले हम लोगों ने देखा कि कहानी क्या होती है, वो मैंने आपको बताया। एक ऐसी आख्यानात्मक रचना जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सके और जो एक ही बार में अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो जाए, वो कहानी होता है। उसको कहानी बोलते हैं। फिर उसके बाद कहानी का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट? मनोरंजन होता है, हमारी जो आदतें होती हैं उसमें सुधार करना होता है। फिर हमें सौंदर्य की अनुभूति कैसे होती है, कैसे हमें अच्छी चीज़ें पढ़े और अच्छा लगे, इसका एहसास होता है। ये फिर रसानुभूति, जो आनंद होता है, जो कहानी को पढ़ने के बाद हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है, वो सब हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद लेखिका के बारे में हमने देखा कि जो लेखिका है, ये वर्तमान की लेखिका है। 2002 में इनका जन्म हुआ और ये दिल्ली में रहती हैं। वहाँ पे ये किसी पत्रिका में लिखती हैं, और जहाँ पे दिल्ली में रहती है वहाँ पे जो काम करने के लिए लोग आते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो युवा है, तरुण है, और वो लोग लिखते हैं, और उनकी रचनाओं को लेखिका क्या करती है, अपने उस पत्रिका में शामिल करती हैं। ये हम लोगों ने देखा। फिर कहानी के बारे में हमने देखा स्टूडेंट कि जब किसी सच्ची घटना को आधार बनाकर कहानी लिखी जाती है तो वो सच्ची कहानी होती है। एक ये हम लोगों ने देखा। इसका अर्थ ये है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। और फिर दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा स्टूडेंट की ये इस कहानी में लेखिका क्या बताना चाहती हैं कि आज के जो युवा पीढ़ी है, जो तरुण लोग हैं, जवान लड़के लड़कियां, उनके बीच में कैसा संबंध है, दोनों निश्चल प्रेम, मित्रता और एक दूसरे के प्रति लगाव, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस कहानी में देखा। इस कहानी में लेखिका फ्लैशबैक, एक हमको नया ये आप बोल सकते हो कि मेथड पता चला, पद्धति पता चली, जहाँ पे कहानी क्या होती है, वर्तमान में भी है, मतलब लेखिका वर्तमान में भी बता रही हो और थोड़ी बहुत चीजें फ्लैशबैक में भी जा रही है। मतलब वो पुरानी चीजों को याद भी कर रही है। मतलब ये भी इस तरह से भी कहानी लिखी जा सकती है जहाँ पे वर्तमान और ये भूत दोनों चीजों का वर्णन है। बार बार कहानी फ्लैशबैक में जाती है और बार बार वर्तमान में आती है। तो ये सुमित, ये आपको कुछ सवाल है, बोलो, आपने हैंड रेज किया है, सुमित।
तो स्टूडेंट ये एक नई पद्धति है, इसका भी हम रचना अगर समझो भविष्य में हम कुछ लिखते हैं तो इस मेथड का, इस पद्धति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे वर्तमान में भी कुछ बताना है तो कहानी वर्तमान में चलती है, और भूतकाल में अगर कुछ घटनाएं याद दिलानी है, तो वो भूतकाल फ्लैशबैक जिसको बोलते हैं। तो ये इस तरह की विधि में ये कहानी लिखी गई है स्टूडेंट। फिर हम लोगों ने कहानी शुरू की। कहानी में हमने ये देखा है कि एक लड़का है, वो आता है, एक लड़की का हाथ पकड़ता है और वो उसको छुड़ाकर जाना चाहती है और वो छुड़ाकर चले जाती है, और वो उसको पीछे पीछे आता है। वो लड़की मुड़कर देखना चाहती है कि वो आ रहा है कि नहीं, लेकिन वो गुस्से में है, उसको अहम है, घमंड है, वो मुड़ती नहीं है और वो अपने घर जाती है। जब घर से पलट कर देखती है तो लड़का पीछे खड़ा रहता है, ये लड़की डर जाती है। इस तरह की चीजें। फिर उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, वो हाथ छुड़ाता है और फिर फ्लैशबैक में कहानी जाती है और फिर पता चलता है कि ये बहुत अच्छा लड़का है। ये गली के लोगों के काम करता है, उनके दूध लाता है, सब्जी लाता है। और फिर लड़की के बारे में पता चलता है कि ये दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। ये लोग दोपहर में पतंग उड़ाते हैं, साथ में साइकिल चलाते हैं, घूमते हैं, ये सब पता चलता है। फिर वर्तमान में कहानी आ जाती है कि वो लड़का पीछे-पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ता है, तभी मम्मी की आवाज़ आती है, वो लड़की हाथ छुड़ा के चले जाती है। फिर उनमें आपस में फिर और वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। उसकी मम्मी कहती है, तुम बिना बताए चले गए थे इसलिए ये गुस्सा है, और इस तरह से फिर कहानी और आगे बढ़ती है। फिर वो फ्लैशबैक में जाता है। वो लड़की फिर याद करती है कि कैसे इन दोनों ने तय किया था कि पतंग उड़ाएँगे, और ये वो लड़की तैयार होके इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये लड़का आता नहीं है। और फिर ना आने के बाद फिर उस दिन मम्मी भी थोड़ी लेट आती है, और जैसे ही लड़की घर में जाने वाली होती है, मम्मी आती है, तो वो लड़की जाती है पता करने की ये आखिर बोलकर आया क्यों नहीं। और फिर वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड रहती है, जिससे पता चलता है कि ये लड़का शादी में गया है, और उसी लड़की के द्वारा पता चलता है कि इस लड़के का नाम जो है वो रोहन है। तो रोहन बिना बताए शादी में चले गया और बहुत दिनों के बाद आज आया है, और इसलिए लड़की बहुत गुस्से में है। तो इतना हम लोगों ने कहानी का ये 2 भाग आज देखा, इतना हम लोगों ने आज ख़त्म किया। अगर यहाँ पे भी यहाँ पे हम लोग रुकते हैं स्टूडेंट, अगर यहाँ तक में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछो, नहीं तो फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। धीरज सर?